क्या जवार पूरी दुनिया के सामने पारस के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा, या फिर अपने अब्बा से किए हुए वादे की खातिर हमेशा के लिए पारस को खो देगा? और क्या रेशम का गुस्सा अब एक ऐसी साजिश में बदलने वाला है जो सबकी जिंदगी तबाह कर देगी? आइए जानते हैं। जैसे ही जवार पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, वह बेचैनी से कहता है, पारस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? इस पर पारस दर्द भरे लहजे में कहती है, जिसके लिए मैं यहां आई थी वो तो किसी और का होने जा रहा है, फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगी? यह सुनकर जवार कहता है, पारस, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पारस गुस्से में जवाब देती है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या समझ रही हूं। तुमने मुझे यह तक नहीं बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी एक मंगेतर भी है। अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम रेशम से मोहब्बत करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो, तो मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती। जवाहर तुरंत कहता है, नहीं पारस, मैं रेशम से मोहब्बत नहीं करता। यह सिर्फ एक मजबूरी की शादी है। मैं अपने अब्बा को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी वजह से वो पहले ही बहुत मुश्किलें झेल चुके हैं। पारस उसकी बात सुनकर कहती है, अगर सच में ऐसा है तो सबके सामने जाकर कहो कि तुम रेशम से मोहब्बत नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, वरना अभी वापस चली जाऊंगी। जवार कुछ पल सोचने के बाद कहता है, ठीक है पारस, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं रेशम से शादी नहीं करूंगा। मैं खुद अपने अब्बा से बात करूंगा, लेकिन तब तक तुम यहीं रुको। पारस भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पीछे खड़ी रेशम उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी होती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोती हुई अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ देती है और चीख कर कहती है, पारस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, अब मैं तुमसे हर खुशी छीन लूंगी। मैं तुम्हें जवार का कभी नहीं होने दूंगी। उधर दूसरी तरफ बेहजाद साहब अपनी बेटी पारस से मिलने के लिए जवार के घर पहुंच जाते हैं। उसी दिन मरियम की मेहंदी की रस्म होती है और पूरा परिवार खुशी खुशी वहां मौजूद होता है। इसी दौरान रेशम घबराई हुई मरियम के कमरे में आती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की ठीक नहीं है। जवार उससे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मरियम हैरानी से कहती है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? जवार भाई ने अब्बा को जुबान दी है और वो अपनी जुबान के पक्के हैं। शादी तो तुम्हारी ही उनसे होगी। लेकिन रेशम जवाब देती है, नहीं मरियम, मैं अपनी आंखों से सब देख कर आई हूं। पारस ने अपने बाप को भी बुला लिया है। अब वो लोग मिलकर जवार और पारस की शादी तय करेंगे। जवार ने तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। रेशम की बातें सुनकर मरियम भी गहरी सोच में पड़ जाती है। उधर जब इजाज साहब अपने सामने बेहजाद को देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं, तुम यहां कैसे? बेहजाद मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, क्या बात है इजाज, अपने पुराने दोस्त को देखकर खुशी नहीं हुई? क्या अब भी मुझसे नाराज हो?